आप कल्चरल चीज़ का भी ज़िक्र करेंगे, क्योंकि ये एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आप ये करेंगे कि ये जो यू ग्रेड की जो स्कॉलरशिप है, ये आपके उस गोल के अचीवमेंट में कैसे फ़ायदेमंद होगी। तो ये 250 वर्ड्स, 200 से 250 वर्ड्स इज़ नथिंग, ये बहुत थोड़े से वर्ड्स होते हैं, तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। मैं बार बार गुजारिश ये करूँगा कि ये वर्ड्स आप चैट जीपीटी से ना लिखवाएं, किसी प्रोफेसर से ना लिखवाएं, कहीं से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद लिखवाएं। बहुत ज़्यादा हाई क्लास इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे नो कि एक अंडर ग्रेड लेवल का पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं है, आइधर पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है या पश्तो है, तो उन्हें बहुत अच्छे से इस चीज़ का इदराक है कि इनको बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं आती। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा उस तरह से अंग्रेज़ जान प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल रियलिस्टिक जो आप हैं वही आपने लिखना है। बस ये है कि गूगल से देख लिया करें, कोई अच्छा वर्ड है, उसका सिनोनिम देख लिया वर्ड का, तो वो आप ज़रा उसको एनहांस कर लें। कोई कुछ 3-4 बन रहे हैं सेंटेंसेस, तो उसको एक में कैसे मर्ज कर सकते हैं, ये आप खुद लिखें। तो ये आपने लिखनी है और आपने सबमिट करा देना है। दूसरी चीज़ पे आ जाती है आपका वर्क एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो अच्छी होनी चाहिए। अब देखें, मैंने लोग 15-15, 20-20 सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं सिलेक्ट हो सके। मैंने जस्ट 3 किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये कोई नहीं कह सकता, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं भाई हम 5 करें, 10 करें, 2 करें, 1 करें, तो देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक नंबर पे जो आपको चाहिए। 3 वाला हो जाता है, 20 वाला नहीं होता, बाज़ औक़ात 2 जिसने किए हैं वो उसका हो जाएगा। तो ये यू नेवर नो। मैं वही बता रहा हूँ, अब 20 वाला जो है वो कोई बहुत ही माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट होगा, लेकिन ये एक ओवरऑल शायद उसने पर्सनल स्टेटमेंट उतनी अच्छी ना लिखी हो। तो आपने ओवरऑल अपनी एप्लीकेशन को अच्छा बनाना है। तो दूसरी चीज़ आपकी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और वर्क एक्सपीरियंस है, इस पे बहुत ज़्यादा अहमियत आपने देनी। फिर तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि आप अ, अ, वो जो आपकी होती है पर्सनल स्टेटमेंट हो गई है, वर्क एक्सपीरियंस हो गया है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैं सिर्फ खुद से ही जी, तो जी। नहीं बातें कर रहा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम हैं। फिर तीसरा आती है आपकी एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आपसे लोग पूछते हैं कि भाई कितनी सीजीपीए होनी चाहिए? तो इसकी कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है कि कितनी सीजीपीए होनी चाहिए। आई हैव सीन पीपल जिनके किसी सब्जेक्ट में एफ भी था और वो गए हैं, ठीक है? तो लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बुरा सीजीपीए, ज़ाहिर है एकेडमिक है, आपकी एक अच्छी वो अचीवमेंट है, तो उसका भी एक असर तो होता है, इम्पैक्ट तो होता है। हो सकता है जिसका एफ था, जिसकी सीजीपीए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, वो हो सकता है उसकी पर्सनल स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये ओवरऑल ये तीनों को आपने बैलेंस रख के आपने अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है। और जैसे आपको पता है इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आपने जस्ट वो गूगल पे जाना है, वहाँ पे ग्लोबल यू ग्रेड USCFP लिखें और उनकी वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, अप्लाई करें, पोर्टल बन जाएगा। तो उस पोर्टल पे आपने तमाम तरह डिटेल लिखनी है, उसमें कोई खाना खाली नहीं छोड़ना। जो चीज़ अप्लाई नहीं होती वहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल कर दें, खाली ना छोड़ें किसी चीज़ को। तो वहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही से लिखें। तो ये अगर आप तीसरे या चौथे सेमेस्टर में हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या आपका एनुअल सिस्टम है तो सेकंड ईयर है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस दफ़ा ये होगा कि आपके पास एक ही मौका होता है। पहले इससे कबल ये होता था कि फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर दरमियान वाले जितने भी सेमेस्टर हैं वो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब की बार सिर्फ थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और अब उसमें ये हो गया है कि अब आपके पास एक एक दफ़ा ज़िंदगी में चांस होगा यूकेट पे अप्लाई करने का। और इसका एक फ़ायदा भी है जो लोग एलिजिबल हैं उनको, कि पहले जो 36,000 एप्लीकेंट्स पहुँच गए थे, लास्ट ईयर 36,000 एप्लीकेंट्स थे, तो अब क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर सिर्फ एलिजिबल हैं, तो शायद वो 8-10 हज़ार ही अब हों। तो आपका मुकाबला भी कम लोगों से हो गया, और आपने अब अच्छा करना है और ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा मौका आपको मिलेगा अप्लाई करने का, और इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, और बाकी किस्मत का खेल है। तो इस चीज़ में देखना है। बाकी इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो उसमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी कि जो भी आपकी क्वेरी है वो आप बेशक मुझसे पूछ लें। ये DM कर दें, मैसेज कर दें, या ऐसे हैंड रेज़ करके बताएँ?
अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स से हमने देखा कि हमारे पास 50% है वेटेज एसओपी की एंड 50% वेटेज अबाउट योर प्रोफाइल। हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोफाइल से। सो लेट्स स्टार्ट विद समबडी प्रोफाइल जो कि अभी बैचलर्स के अंदर है, जिसका सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ है और वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है अपने। और अगर वो मतलब ईयर वाइज है तो वो अपने मतलब सेकंड ईयर में। सो व्हाट्स द वन थिंग दैट कि वो अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से इस तरह से पोर्ट्रे करें। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज़ इनटू टेक। अब उसने टेक के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी या अपने जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से वहाँ पे पोर्ट्रे की जाए जिससे वो चीज़ें जस्टिफाइबल भी लगे, और क्या कम्युनिटी वर्क वो शो करे जिससे उसकी प्रोफाइल जस्टिफाई हो जाए। अच्छा, इसमें मैं बहुत ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूंगा, बिल्कुल कोई वो झूठ और वो जो बनावटी बात है वो नहीं करूंगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, यू ग्रेड या यूएससीएफपी का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं। तो हम्म। मेरा जो एक्सपीरियंस ये था कि मैंने जो वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लिखा, उसमें मेरा, क्योंकि फील्ड मेरी लॉ है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस मेरा ज़ीरो था लॉ के रिलेटेड। ठीक है। मेरा वर्क एक्सपीरियंस एक इदारा अखुवत है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ था। एक हमारा अपना इदारा अलमती होम, उसके साथ था। फिर एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उसके साथ था। लाइक मेरा हम्म। लीगल पढ़ रहा था लेकिन मेरा लीगल कोई एसेट नहीं था एक्सपीरियंस। व्हाट दे कंसीडर, जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो अ, आसान अल्फाज में उन्हें अगर हम कहें तो उन्हें बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा नहीं चाहिए होता। उन्हें वो बंदा चाहिए जो थोड़ा वहाँ पे जाके कल्चर को रिप्रेजेंट भी कर सके, हम्म। कोई एंगेज भी करता हो पाकिस्तानी अपनी सोसाइटीज़ में, वॉलंटियर भी करता हो, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करता हो। लाइक इस तरह का कोई स्टूडेंट हो, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप एक टाइम में तो 20-25 इदारों के साथ तो काम नहीं कर सकते ना। आप बिल्कुल। कोई 2-4-5 इदारे हैं, उनके साथ आपने किसी के साथ इंटर्नशिप की है, किसी ने के साथ आपने वॉलंटियर काम किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि करियर के रिलेटेड यू ग्रेड लेवल पर आपके पास एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। अब जी। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट, अभी भी उसने इंटर किया हो थर्ड सेमेस्टर का, तो टेक के रिलेटेड उसके पास कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। उसके बिल्कुल। पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसने कोई स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट किया होगा, कोई उसने स्पीच कंपटीशन जीता होगा, या कोई उसने कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाया होगा। तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। करियर के रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके। सो एक यहाँ से एक पॉइंट मेरे ये समझ रही हूँ कि ठीक है, आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है दैट्स अ गुड थिंग। अब नाउ हाउ टू पोर्ट्रे योर पर्टिकुलर वॉलंटियर एक्सपीरियंस इन अ वे कि वो एक कम्युनिटी वर्क भी शो हो और एक उसको बहुत ज़्यादा मतलब हम एक ब्यूटीफाई करके तरीके से लिखते हैं जिस तरह से कि वहाँ पे हमारी प्रोफाइल में वो अच्छा लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनके पास चीज़ें तो हैं बट दे डोंट नो हाउ टू राइट। सो आप हमें ये गाइड कर दें कि किस तरह से हम एक चीज़ को राइट कर सकते हैं या किसी भी एक एक्सपीरियंस को हम इतना अच्छे से लिख सकते हैं कि वो शायद 20 सर्टिफिकेट वाले का मुकाबला कर जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि एक तो आपने ये कंसीडर नहीं करना, बिल्कुल भी इसको जहन से निकाल दें कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में अपना वर्क एक्सपीरियंस का कोई ज़रा सा भी टच देंगे, बिल्कुल नहीं। आप हम्म। अपने पर्सनल स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि मैंने शौकत खाने में वॉलंटियर किया था, मैंने अखुवत के साथ काम किया, मैं अपनी सोसाइटी का कोई प्रेसिडेंट रहा, या मैंने, personal statement is all about your field and your passions and about this scholarship के why you consider yourself an ideal candidate for this scholarship। तो ये सारा कुछ ये सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट तक है। अब आ सही। जाए उसमें कैसे आपने लिखना कैसे है, उसको मेंशन कैसे करना है। तो वो वहाँ पर उन्होंने बहुत कैटलॉग्स बना दिए हैं, खाने बन गए हुए हैं कि आपने अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो काम किया, तो काम किस इदारे में किया, उस इदारे का नाम, कितना अरसा किया, क्या सीखा, कोई एडिशनल नोट, कितने टाइम के लिए टेन्योर उसका, और आप उसको ऐड कर देंगे। तो फिर कोई और आपने कोई इस इदारे में काम किया तो उसको वहाँ पे प्लस ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर नया कैटलॉग आ जाएगा, आप उसको फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। फिर इस तरह से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पूछ रहा होता है, तो वो हम्म। इसी तरह से आप उसको प्रॉपर जो उसने वो एक खाने बना दिए हैं उसी में ही आप फिल करेंगे। और इसके अलावा उसको कोई उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के या उस तरह से आपने बिल्कुल नहीं लिखना, सही। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी।
और बस ये मैं आपको लाज़मी बताऊँ, जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, उसमें आपने बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने कोई फुटबॉल का मैच जीता था। मैंने अगर आपकी लॉ फील्ड है या आप जिस तरह से टेक के रिलेटेड, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। मैं तो चाहता ही ये था करना, मैं तो हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। अब इस फील्ड में जब आ गया हूँ तो मेरा आगे मकसद क्या है? अब मकसद जब हो जाएगा तो ये जो यूग्रेड है ये कैसे हेल्पफुल होगा उस मकसद के अचीवमेंट में। तो इन 3 चीज़ों को अगर आपने जस्टिफाई कर दिया, यू विल गेट सिलेक्टेड। ओके, सो अब हम आते हैं एसओबी की साइड पे। ये हमने देख लिया कि प्रोफाइल इज़ वेरी सिंपल, हमें ज़्यादा कुछ उसके साथ इतनी लाइक टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी, वी हैव टू फिल व्हाट वी हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्स टू अब हमारे पास आती है एसओपी। सो नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हमारा होता है, उसमें हमारे पास मसला ये आता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि हम शुरू कहाँ से करें, एंड उस शुरू करने के चक्कर में वो ये लिख देते हैं कि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बचपन से शौक था, तो जो कि एक चीज़ अब जो है काफ़ी ज़्यादा ये आउटडेटेड हो गई है। सो इफ़ यू आर नाउ लाइक अगर आप आज अप्लाई करते तो आप अपनी एसओपी किस तरह से लिखना स्टार्ट करते? थैंक यू। हम जिस दौर में सिलेक्ट हुए 2021 में कोविड था और उस वक़्त चैट जीपीटी भी नहीं आया था। बिल्कुल, तो चैट जीपीटी के बगैर और उसमें हमने खुद ही लिखा जो भी लिखा। ऐसे तो ही। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं उसकी बहुत पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं जिससे वो स्टार्ट करता है और जिस तरह से वो एंड करता है, बहुत पर्टिकुलर है वो। यस। अब बहुत से लोग, मैं रिव्यू कर रहा था, बहुत सी पर्सनल स्टेटमेंट्स मुझे बहुत से लोग भेजते रहते हैं। तो उसमें एक आम अब ये बन गया हुआ है, हेलिंग फ्रॉम अ रिमोट एरिया यस। व्हिच बिलॉन्ग्स टू द वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान एंड फलां फलां फलां। ये हेलिंग फ्रॉम जो है ना, तकरीबन 90% ये हेलिंग फ्रॉम से स्टार्ट करता है। यस। आपने यहाँ फिर किसी ने अगर लिखा हो जिसको बिल्कुल ही ना पता हो, वो लिख देता है माय नेम इज पी रिली एंड आई डिड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम मिसाली कैडेट स्कूल। लाइक वो, आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। हर कोई अपने अंदाज से लिखे, चैट जीपीटी को बिल्कुल साइड पे करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको ये कहूंगा, क्योंकि 2021 में मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है और मैंने जस्ट तकरीबन 30 से 35 मिनट में लिखी। ये आपका मुस्तकबिल की होस्ट बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वो स्कॉलरशिप में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लाइक मैंने जस्ट 1 घंटे में अप्लाई किया और फिर भूल गया था कि मैंने किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई भी किया हुआ है। तो खैर, पॉइंट ये है कि आपने जो भी लिखना है बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, सादा अल्फाज में। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जिसकी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई और है, वो बचपन से कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा, उन्हें पता है इस चीज़ का। आप इवन इंटरव्यू भी यू ग्रेड का देते हैं, बाकी स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा कोई हो गई रिक्वायरमेंट कि इंग्लिश अच्छी हो और बड़ी एफिशिएंट हो, लेकिन इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना होगा। तो इंटरव्यू में भी वो बहुत रिलैक्स होते हैं कि आपकी अगर इंग्लिश में आप गलती कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं करना कि मैं कोई अंग्रेज़दान हूँ, और सादा अल्फाज में खुद लिखें। चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, यू आर नॉट गोना गेट सिलेक्टेड। आई आई एश्योर यू, क्योंकि ये फैक्ट है। पिछली दफ़ा इतने लोगों ने चैट जीपीटी से लिखी, फर्स्ट टाइम था, और मेरा नहीं ख्याल कि जिन्होंने वो चैट जीपीटी से लिख लिख के वो करते रहे, नहीं हो सके। खुद से जो लिखता है सादा अल्फाज में लिखे बेशक, लेकिन वो एक चीज़ झलकती है, क्या कहते हैं कि वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो आप दिल से जब लिखेंगे ना, वो इंशाल्लाह असर रखेगी अगले पढ़ने वाले पे। आपने उसको कन्विंस करना है कि यार आई एम द आइडियल कैंडिडेट, मेरी ये इतनी पैशंस हैं, इन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया ये करियर में, और अब मैं ये करना चाहता हूँ। और उसमें ज़रा ये भी बताएं कि उससे मुआशरे को क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ अपना ही ना रोना पीटना रोटना पीटते रहिएगा, वो मुआशरे का भी बताइएगा कि इससे दुनिया को क्या फ़ायदा होगा। क्या ये मेरा मकसद आफाकी मकसद है या सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आपने उसमें जवाब दे दिया, उसको आपने जस्टिफाई कर दिया, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और 3 पैराग्राफ्स रखिएगा, आइडियली 3 पैराग्राफ्स होते हैं। और लास्ट पैराग्राफ बहुत, और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में एक बहुत ज़्यादा, आप चैट जीपीटी से लिखवाएं ना, चैट जीपीटी बहुत प्राउडी टाइप राइटिंग करता है। उसको अगर आप कहीं भी ना कि बहुत हम्बलिंग भी करो, तो वो हम्बलिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही होती। तो आपने बहुत ज़्यादा हम्बलिंग तरीके से लिखनी है पर्सनल स्टेटमेंट।
जैसे एक यूनिवर्सिटी का फ्रेश अभी इनरोल्ड हुआ है और उस देख रहा है। तो इस तरह से बहुत हम्बलिंग तरीके से, बहुत सादा अल्फाज में, खूबसूरत और पैशनेट अल्फाज हों, लाइक बिल्कुल भी सादा ना हो। मतलब हर सेंटेंस आप दिस सिटीज इससे शुरू कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो सेंटेंस बेशक बड़े बड़े कर लें, उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कर लें, तो उस तरह से आप देखें। और हाँ, वो जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ, गूगल पे जाएं, वहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखें। पर्सनल स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर फील्ड, उसमें आप अपनी फील्ड का नाम लिखें, जो भी आपकी फील्ड है वो कुछ पढ़ें। उसको पढ़ने से ना कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में ना जितनी चीज़ें तख्लीक होनी होती हैं वो हो गई होती हैं, हम जिस उसका तोड़ जोड़ कर रहे होते हैं। तो उससे ना आपको तोड़ जोड़ करने में आसानी होगी, कुछ लफ्ज़ नए सीखने को मिल जाएंगे अपनी फील्ड के रिलेटेड। तो वहाँ से कुछ जस्ट पढ़ें, बिल्कुल उसको कॉपी नहीं करना उस स्टाइल को, जस्ट पढ़ लें, वोकेबलरी में इजाफा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कैसे लोग लिखते हैं, फिर खुद लिखें बैठ के, तो इंशाल्लाह आप अच्छा लिख लेंगे। जी। ओके, दैट्स रियली नाइस। ओके, सो आप हमें ये रिपीट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या-क्या पैराग्राफ। पॉइंट्स होने चाहिए? आपकी आवाज़ कटती है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास जो एसओपी में 3 पैराग्राफ हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे कौन-से पॉइंट्स होने चाहिए, जो कि हमें मेंशन करने ज़रूरी भी हैं और लाइक उससे हमारे चांसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑल अबाउट? फर्स्ट पैराग्राफ में जो है ना, सिर्फ अपने फोकस करना है अपने करियर पे, डायरेक्ट करियर पे आना है। अभी अगर इसकी मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है अगर मैं आपको अपनी पढ़ के सुना देता, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट। तो हुँ, हुँ। उसमें जस्ट मैंने कोई कहानी नहीं लिखी कि मैं फलां एरिया से हूँ, मैंने फलां कुछ किया। जस्ट मैंने ये बताया, मेरी फील्ड लॉ है, मैं हुँ, जस्ट हुँ। लॉ पर आया कि लॉ फील्ड क्या है और इसकी किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं लॉ करूँ डायरेक्टली। क्योंकि ये एक बहुत ही एक ऐसी पीर आप अगर आप अगेन बात आपकी आवाज़ चली गई थी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट मोटिवेट यू टू परस्यू लॉ। जी, अब आ रही है ना आवाज़? जी, जी, बिल्कुल अब आ रही है। हाँ, तो मैं वो कह रहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, उसको तकरीबन वो छोटा होता है, सेकंड थोड़ा बड़ा हो जाता है और थर्ड जो है वो फिर छोटा। तो फर्स्ट में बस आपने अपनी इंट्रोडक्शन टू योर फील्ड और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए, जस्ट इस पे स्टिक रहना और कुछ नहीं लिखना। सही। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेकंड पैराग्राफ। सो व्हाट विल बी इन द सेकंड पैराग्राफ? सेकंड पैराग्राफ में एक तो मैंने जिस तरह से आपसे पहले ज़िक्र किया कि आप अपना जस्ट बताएँगे मेरा मकसद क्या है, फ्यूचर के बारे में बात करें कि अब मैं जब इस फील्ड में आ गया हूँ, तो अब मेरा नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, मैं किस चीज़ को देखता हूँ कि ये चीज़ मैंने अचीव करनी है। आपने उसका ज़िक्र करना है और वही ज़िक्र करते-करते साथ आपने अपनी एक पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करना है कि मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। वो आपके अंदर होती हैं, उसका ज़िक्र करना कोई बुरी बात नहीं होती। आपको हर रोज़ अपने आप को भी बताना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो जस्ट आपने अपनी क्वालिटीज़ का बताना है, हल्का-सा टच वो देना है कि मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ या मेरी कोई खूबी है, कोई आप समझते हैं। तो अगेन मैं उस पे यही कहूँगा कि जब आप वो गूगल पे कुछ वो पर्सनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, हुँ, हुँ। तो आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये क्वालिटीज़ का भी किस तरह से वो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहा है। लाइक उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनाया होता है कि मेरा वो अ, उसने क्वालिटी का भी मेंशन कर दिया कि ये मेरी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं और इन क्वालिटीज़ की वजह से मैं ये अचीव कर सकता हूँ और मुझे करने में हेल्प होगी। और ये लाइक वो अपना मकसद भी बता रहा है, अपनी क्वालिटीज़ का भी बता रहा है और बहुत ही हम्बल तरीके से बता रहा है। तो इस तरह से आपने वो क्वालिटीज़ अपनी जो आपकी पर्सनल जो आप समझते हैं कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, और फिर अपने मकसद कि आपका मकसद क्या है अब इस फील्ड में रहते हुए। बहुत हुँ, आफाकी मकसद नहीं बताना, बस उसका ये बताना है कि ये मेरा पर्सनल गोल है, और फिर उसमें ये बताना है कि इससे मेरी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। ये सब आपने सेकंड पैराग्राफ में जस्टिफाई कर देना है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पैरा, जिसमें हमें फ्यूचर गोल्स आई थिंक बताने होते हैं, या यू ग्रेड, हाउ यू ग्रेड विल हेल्प, और मे बी कल्चर एक्सपीरियंसेस। हेलो। अब उसमें ये होता है, ये वर्ड्स बहुत कम है। हम्म। आपको इस चीज़ का इदराक होगा कि ये मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ड्स बहुत कम होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप बस उसको जितना ज़्यादा प्रिसाइज़ रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब वो थर्ड पैराग्राफ में आप बस क्लोजिंग कर रहे होते हैं। अब इसके लोग 4 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है? जी बनाने को 5 भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है अगर 5 बनेंगे तो उसमें 1 पैराग्राफ में 1 सेंटेंस ही होगा। बिल्कुल। सर आपकी आवाज़ फिर आपकी आवाज़ चली गई है अगेन। शेयर कर देंगे। तो थर्ड पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट अ लिटिल बिट टच ऑफ कल्चर, और उसके बाद आप यू ग्रेड का बताएँगे कि यू ग्रेड क्या आपको हेल्पफुल होगा इस स्कॉलरशिप के अचीवमेंट में। तो इस तरह से आपके 200-250 वर्ड्स बहुत थोड़े होते हैं। तो आप जब ये लिखेंगे आप कहेंगे यार इसको मैं प्रिसाइज़ कैसे करूँ? तो इसको आपने पहले ही ध्यान में रखना है। मैंने तो जस्ट लिखे थे, मुझे आज भी याद है 209 वर्ड्स थे, 209 वर्ड्स थे मेरे। तो लाइक उसमें काफ़ी होते हैं इतने। जी, नेक्स्ट। ओके थैंक यू। आपकी वैसे बीच में आवाज़ चली गई थी, लेकिन आई हैव नोटेड डाउन ऑल द डिटेल्स, सो आई शेयर ऑल द थ्री पैराग्राफ थिंग्स विद द लाइक पार्टिसिपेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। सो हमारे पास पहले क्वेश्चन था कि सर इंटरेस्टेड योर पर्सनैलिटी में क्या लिखते हैं, थोड़ा गाइड कर दें, फ्रॉम रुस्तम अली। रुस्तम, कैन यू लाइक turn on your mic and ask what you want to say? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे? हमको इंटरेस्ट में जान के अपनी हॉबीज वगैरह ये चीज़ें नहीं करना हो, क्या कर सकते हैं? रुस्तम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Rustam, you can write the question in the chat box, so we will read it later. Next, we will go with. Okay, Alina, you can ask. Like P, what type of certificates you uploaded? You said that you uploaded only 3 certificates. Okay, so Peer, are you with us? हम आपके साथ ही हैं। Okay, so Alina is asking कि what sort of certificate you have uploaded, like वो किस टाइप के सर्टिफिकेट थे? जो आपने कहा था कि आपने सिर्फ 3 ही अपलोड किए थे, so वो कौन से सर्टिफिकेट्स थे ऐसे? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, तो मैंने 3 सर्टिफ़िकेट्स अपलोड किए थे, और उनमें से कोई एक सर्टिफ़िकेट भी मेरी फ़ील्ड के रिलेटेड नहीं था। लाइक मेरी फ़ील्ड लॉ है, और कोई सर्टिफ़िकेट लॉ के रिलेटेड नहीं था। वो एक सर्टिफ़िकेट मेरा एक वॉलंटियर मैंने किया था, खैर वॉलंटियर तो नहीं किया था, वो अख़ुवत इदारे। पीर आपकी आवाज़ चली गई अगेन। I'm really sorry, guys. We have a very bad internet, and you know, bad internet in Pakistan is normalized. Okay, so let me answer this question. Most of the time हमारे पास जो है हमारे फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स नहीं होते। सो हम कम्युनिटी वर्क कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने सपोज करें यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई आपके पास, आपने कोई ना कोई कम्युनिटी वर्क किया होगा फॉर श्योरली। लेट्स से आपने किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करके आपने कम्युनिटी वर्क कर लिया है, या अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बाहर किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है। सो दीज आर ऑल्सो समटाइम्स आपकी कम्युनिटी वर्क में भी काउंट हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि यू कैन ऑल्सो डू दैट।
Peer has left the meeting. He will join us later. I think उनके साइड पे काफ़ी ज़्यादा इशू है. Okay, so next question. If you Alina, do you have any other question? Alina, we are not able to hear you. No, actually, my hand was raising mistakenly. Oh, okay, no problem. Okay, Iftikhar. हेलो मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी बिल्कुल. जी मिस, मेरे 2 क्वेश्चन्स थे कि जैसे कि यहाँ पे हमारे यूग्रेड की एप्लीकेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो बिल्कुल. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड। तो मैं अपनी बात करूँगा। आई वाज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय, तो मैं इतने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या सर्टिफिकेट्स वगैरह में नहीं रहा। सो विल दिस लोअर माय चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड और फॉर getting any chances in this? Okay, so as an introvert, आपके आई थिंक स्पीकर ऑन है तो वॉइस बैक हो रही है. यस. सो प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने एटलीस्ट एक आधा काम तो किया होगा. लाइक मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो कभी किसी सोसाइटी में या कभी कुछ तो आपने ऐसा किया होगा. ऑब्वियसली अगर आपने अभी नहीं किया तो मे बी आपने अपने बैक इन लाइक आप कह सकते हैं कि आपने अपने कॉलेजेस में किया हो, कोई ना कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया हो या कुछ इस तरह का काम किया हो जो कि कम्युनिटी से रिलेटेड हो, जिसमें आपने अपनी कम्युनिटी छोटी सी कम्युनिटी को सर्व किया हो. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आई थिंक वो भी चल जाता है. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक आई थिंक दोनों का लेवल जो है ना आपको बराबर रखना चाहिए. बाकी आई थिंक पीर विद अस. ओके पीर, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इफ्तिखार. आर यू विद अस? जी जी, माजरत, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ. नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड द इंटरनेट सिचुएशन इन पाकिस्तान, सो नो प्रॉब्लम. ओके सो इशू ये है कि इफ्तिखार इज सेइंग कि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ एंड लाइक आई डोंट हैव एनी लाइक अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क. बट क्या मतलब बट मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर है, तो क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट करेगी मेरी लाइक उसको एप्लीकेशन को, अगर मेरे पास वॉलंटियर वर्क ज़्यादा नहीं है तो? देखें जी, एक तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था. शायद अभी भी हूँ, पता नहीं हूँ या नहीं. लेकिन इंट्रोवर्ट दुनिया में कोई भी नहीं होता, सभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं. इंट्रोवर्ट यानी हमने ये टर्म इजाद कर लिया जस्ट टू लिमिट आवर सेल्फ. इंट्रोवर्ट कोई नहीं होता और उन्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं. वो आपने एप्लीकेशन में तो कहीं मेंशन करना नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ. और रह गई सर्टिफिकेट्स की बात, तो वो कोई बहुत ज़्यादा मसले की बात नहीं है. आज आप किसी इदारे में जाएं, कुछ वहाँ पे काम कर दें, तो जस्ट एक दो दो सर्टिफिकेट्स वुड बी इनफ. बहुत ज़्यादा वो सर्टिफिकेट्स का पलंदा ज़रूरत नहीं होती. मैंने आपको बताया 3. आप ऐसा कीजिएगा, आप को मैं एक इदारे के साथ अटैच कर दूंगा, आपको 1 हफ्ते में सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो मुझसे वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो एक सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा. वो 1 हफ्ते का वो वॉलंटियर वर्क होता है. और फिर अगर आपके पास कोई और है, कोई 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 और अचीवमेंट है आपकी, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, कोई डिबेट की हो, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं. तो जस्ट 2-3 वुड बी इनफ. 3 मैंने किए हैं, तो आप देख लें कितने कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती. Okay, so another question is from Ahmed Raza that should we attach pictures of doing community service in case we did community work but did not get the certificate for that, like उनके पास pictures हैं but certificate नहीं है, so is that possible कि वो picture attach कर दें? मेरा ख्याल है इट्स नॉट रियली सूटेबल और इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो. क्योंकि पिक्चर्स प्रूव करने की आपको क्या ज़रूरत है, लाइक ये वाकई मैंने किया था. वो आप जस्ट लिख दें उसके वो वहाँ पर. तो पिक्चर्स वाली चीज़ सूटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है आप अपलोड करें. सर्टिफिकेट हो तो अपलोड करें. तो सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास 2 हैं 3 हैं, दैट्स फाइन, दैट्स इनफ. और इवन अगर वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं तो दैट्स आल्सो फाइन. आपने मैट्रिक में कोई काम किया था, अभी आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, अभी सीख रहे हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मतलब बी द रियल यू. उन्हें पता चल रहा होता है जो बंदा फेक कर रहा है. अब जाहिर है, मेरा ख्याल है जो 20 सर्टिफिकेट्स अपलोड करेगा, अब उन्हें नहीं समझ आती कि यार ये 20 कैसे इसने कर लिए. पाकिस्तान है, सब कुछ हो जाता है. और फिर सर्टिफिकेट, इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेट, लाइक कोई अकल को भी तो बात लिखनी चाहिए ना. तो बिल्कुल. बहुत रियलिस्टिक चीज़ रखें.
और सच की वैसी एक अपनी वैल्यू होती है। जो सच्चे मुझे आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं और अगर किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है तो आई कैन प्रोवाइड देम वन। वो किसी इदारे से हमारा एक अपना ही है, तो उसमें आपको 1 हफ्ता काम करके मिल जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन की डेडलाइन में भी टाइम है, तो ये आप कर सकते हैं। तो बाकी परेशान ना हो, सर्टिफिकेट्स इज नॉट द होल थिंग। पर्सनल स्टेटमेंट 50% वेटेज उसकी है, फिर एकेडमिक्स उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो ये थोड़ी भी हों तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अगर आप यूग्रेड से बाहर भी इस चीज़ को सोचते हो तो यही सेम चीज़ होती है कि जो इतना हाई फाई बंदा होता है हमने उसकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हुए भी देखी है। सो यस, दैट्स इट, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस लगाया होता है कि हमने यहाँ भी काम किया, वहाँ भी काम किया है, एंड इन द एंड जो है उनके पास लाइक द मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपने आप को, या कैसी पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं जो कि वो नहीं होती। सो दैट्स, आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहन, इज रेफरेंस लेटर मैटर्स इन यू ग्रेड बिफोर सिलेक्शन? जी रेफरेंस लेटर चाहिए ही नहीं अभी। अभी जस्ट आपने ये फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म को गौर से देखें, उसमें कहीं भी रेफरेंस लेटर नहीं मांगे हुए। रेफरेंस लेटर आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद वो आपको टाइम देंगे 15-20 दिन का, कि जस्ट दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वो आपने जस्ट सबमिट कराने होते हैं जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे। उससे पहले ही आपकी फाइनल सिलेक्शन हो चुकी होती है, तो वो अभी का मरहला नहीं है, वो बहुत बाद का मरहला है, इंटरव्यू के बाद का मरहला है वो। तो अभी उसके बारे में परेशान ना हो। और अगेन मैं आपको वही बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन में रियल रहिएगा, जितना रियल मैं था। लाइक अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा सर पे नहीं सवार किया, मुझे पता ही नहीं था, मैंने जस्ट 1-1.5 घंटे में एप्लीकेशन फिल की और सबमिट करा दी। तो मतलब मैंने सर पे नहीं लिया ना कि उसको मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, अब खुद को मतलब हमको वजीर आजम तो नहीं है कि हमने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, हम कितने इदारों के साथ काम कर रहे हैं। तो ना ही कोई हम बॉस टाइप लोग हैं कि जिसमें हमने कोई हर इदारे में ही हम घुसे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो हम एक सिविलियन से हैं, छोटे से अभी टीन एज से निकले होंगे और अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रियल 2-4 इदारों के साथ कुछ काम किया हुआ और सीजीपीए का जहाँ तक ताल्लुक होता है, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक बैलेंस्ड एक चीज़ होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि जिसका एफ था वो भी किया है, हो सकता है उसकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, फिर उन्होंने शायद उसको एक चांस दिया हो, तो फिर के हम इंटरव्यू में देख लेंगे तो इंटरव्यू उसने बहुत शानदार दिया हो, वो इम्प्रेस हुए हो इस चीज़ से। तो ये नो बडी नो कि किस तरह से सिलेक्ट होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ क्वाइट हिडन भी, और कोई कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी बात सही है कि कुछ टाइम पे लक भी कहते हैं, और कुछ टाइम पे ये भी होता है कि आपने जिस तरह से उसको अपनी एप्लीकेशन को पोर्ट्रे करवाना होता है, लाइक द रियल यू, सो दैट्स मैटर अ लॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन पुटिंग लाइक राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर एसओपीज, एंड समटाइम वो 200 से ज़्यादा वर्ड्स लिख रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। सो ये एक चीज़ होती है कि जो कि उनको लाइक सोचनी चाहिए बिफोर like putting their application. Apart from that, Karan, yes, Karan, can you like open your mic? Am I audible? Yeah, you are. Then a person who is also a great scholar who told me that you write strong SOP and you know extra activities. So it's a fine. You will also write. Karan, we don't understand your question. Like, can you please come again? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में कुछ बंदिशें चल रही हैं, तो आप ज़रा टाइप ही कर देंगे तो मेरा ख्याल है मुनासिब है, समझ आ जाएगी। जी जी, वो मैसेज। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैं ऑनलाइन कंडक्ट करने में। बट खैर, ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ इट इसेंशियल टू हैव अ पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, और इज़ इट पॉसिबल टू प्रोवाइड इट एट लेटर स्टेज? एब्सोल्युटली नॉट। अभी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए सर्टिफिक पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको चाहिए होगा इंटरव्यू के बाद, जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर वो तकरीबन 20-25 दिन का टाइम देते हैं, महीने तक का, कि आप हम्म, तसल्ली से अब अपना पासपोर्ट बना लें और फिर आप बनवाएं। अभी बिल्कुल पासपोर्ट नहीं चाहिए। बिल्कुल। Okay, so next we have a question like, should we upload matriculation result as well? If yes, then
where should we upload it? There is no option for the matriculation transcript. I have heard of many alumni that it is recommended to upload it. Kindly guide. उसमें वो जो रेकमेंड करते हैं ना कि जी वो भी अपलोड कर दें आप, तो उसमें वो ये करते हैं कि वो आपका जो मैट्रिक का होता है और जो इंटर का होता है ना, उसकी एक ही पीडीएफ बना के जी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, वो एक ही पीडीएफ में दोनों डॉक्यूमेंट्स को, मैट्रिक और इंटर को वो करके ना मर्ज, तो फिर अपलोड कर देते हैं। तो कर देना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप मैट्रिक का करना चाहते हैं। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट सही से याद नहीं है कि मैंने किया था या नहीं किया था, और अगर उन्होंने नहीं मांगा हुआ, लाइक उस कैटलॉग में नहीं लिखा हो तो ना लिखें, लेकिन कर देंगे तो कोई उसमें मज़ायका नहीं है। आप पहले टॉप पे अपना वो पीडीएफ बनाए तो टॉप पर पहले अपना एंट्री का लगा दें और उसके नीचे मैट्रिक का लगा दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। How much CGPA is a good CGPA? So, very nice question. कितनी CGPA अच्छी होती लेकिन है? जी मैं तो गुड सीजीपीए तो 4.0 होता है। बिल्कुल। बाकी बाकी तो फिर आपकी हिम्मत है। मैंने वो बताया ना कि एफ, वैसे 2.5 जो होता है ना, ये आइडियली यूबेक के लिए रेकमेंड किया जाता है कि 2.5 से अबव होना चाहिए, मस्ट है ये तो। मस्ट है ये, ठीक है। 2.5 से तो नीचे हो ही ना, वो तो सिलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सही। वो फिर 2.5 से अगर नीचे होगा तो वो अमेरिका में जाएगा, तो वहां पर तो फिर वो 1.5 लेगा शायद, या 1.5 या 2। तो वो फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय थोड़ा सा खराब कर देगा नाम। तो बिल्कुल। 2.5 जो है ना वो रेकमेंडेड है कि ये होना चाहिए। बाकी आप ऊपर देखें कि जितना अच्छा हो जाए। वैसे मैं अपना बता देता हूँ, मतलब आई ऑलवेज फील माई सेल्फ लाइक, बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा 4.0 था। That's very nice. तो That's हाँ, तो बाकी ऐसे भी मेरे साथ दोस्त हैं जिनके 2.9 भी थे, 3.45 इस तरह के भी लोग थे। तो उससे आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना कि 4.0 ही चाहिए, कम भी है तो इट्स ओके। okay. Okay. Can experience letter replace certificates? यस, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। उसकी एक Oh, पीडीएफ बनाएं और उसको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। okay. That's very nice. Okay. One अभी हमारे पास let's say अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, करण आपका क्वेश्चन है तो आप can you please write it down in the chat box. Otherwise मेरा एक क्वेश्चन है कि सबके लिए लाइक एक जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर हम आप अपनी एप्लीकेशन आज फिल करते हैं तो ऐसी क्या टिप है जो आप सबको देते मैं तो ये कहूंगा कि आज आप फिल ना करें। हैं? आज आप जस्ट बैठें और पर्सनल स्टेटमेंट लिखें सही। सुकून से। एप्लीकेशन फिल करना कोई हमें आधे घंटे घंटे का काम है। बिल्कुल। जस्ट अपने कोई 4 5 6 दिन बैठ के कापी पेंसिल लें, हुँ, छोड़ दें बाकी सारी चीज़ों को, गूगल से जस्ट एक दो दफ़ा पढ़ लें, कुछ अच्छी अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट्स को आइडिया हो जाता है, वोकेबलरी अच्छी मिल जाती है। तो और वहाँ से वोकेबलरी लें, आप हुँ, कागज़ कलम लें और उस पर लिखें। तो उसकी फिर तराश खराश करते रहें अगले 5 6 7 दिन, हफ्ता। उसको तराश खराश करें, उसमें बेहतरी करें। किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रोफेसर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपनी ज़िंदगी, आपका अपना विजन, अपना मकसद है। आप बस उसमें लिखें और जस्ट उसको अपलोड करें। अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो किसी से रिव्यू करवा लें तो अच्छा होता है, लेकिन किसी मुनासिब इंसान से करवाइएगा, लाइक ट्रस्टवर्दी पर। आजकल ये हो रहा है कि आप वो किसी को भेजते हैं और वो आगे उसको मार्केट में भेज देते हैं। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। बड़ी एक चीज़ बनी हुई है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूरा पाकिस्तान घूम रही होती हैं। तो ऐसे ही है। अब ये जो इंस्टा इंस्टा पे बहुत ज़्यादा हमारे ही अपने हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन वो ऐसा करते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट्स लोग उनको रिव्यू करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो आगे भेज देते हैं और उससे, तो इस तरह से किसी से शेयर ना करें। इसको बस उसी के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक भी दफ़ा वो किसी ने भी वो आपकी जगह पे उसको सबमिट करा दी, आइडिया ले लिया है, उसका कोई पार्ट भी सबमिट करा दिया, तो आप तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। Okay, so next big question है कि in how many days after deadline they start calling for interviews? जी इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, बिल्कुल। ये तकरीबन दिसंबर के लास्ट, 3 भी नहीं शायद ज़्यादा ही लग जाए, लेकिन ऑलमोस्ट 3 तो लगेंगे। तकरीबन दिसंबर में ना आपको कॉल्स आना शुरू होंगी, सही। दिसंबर के मिड में। और उसके बाद वो, बल्कि वो अपनी ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है उस पर इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग
टू ऑल द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, तो इस तरह से वो इन्फॉर्म कर देते हैं आपको। तो उनके जस्ट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लें तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। बिल्कुल। ओके, अ पर्सन हू आल्सो अ यू ग्रेड स्कॉलर टोल्ड मी दैट इफ यू हैवंट एनी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा एक्टिविटी सर्टिफिकेट, इट्स फाइन. Who not only focus on the thing but you actually play a main role in the selection who is right or not. मैं तो ये कहूँगा कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, ये कोई बहुत ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। हम्म. लेकिन देखें, जिसकी अगर सीजीपीए अच्छी नहीं है, तो उसकी कोई दूसरी चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए ना, बिल्कुल. उसको बैलेंस करने के लिए कि चलें हाँ भी हम इस बेस पे इसको देख लेंगे, इसने यहाँ पर बड़ा अच्छा कोई काम किया हुआ है। तो मेरी शायद 4.0 सीजीपीए के साथ मैंने 3 सर्टिफिकेट्स लगाए थे, तो शायद इस तरह से वो बैलेंस बन गया कि चलो यार ये एकेडमिक्स में कोई बहुत अच्छा है। हम्म. तो पब्लिक स्टेट में मैंने बहुत अच्छी लिखी। तो ये ना ओवरऑल अपना वो बैलेंस रखते चलें कि यार ये एक बैलेंस पर्सनैलिटी है, इसने ये चीज़ें भी की हुई हैं, और बस रियलिस्टिक लगे। 10-10 सर्टिफिकेट 20-20 की ज़रूरत नहीं ना, 2-3-4 लोग यू ग्रेड में कह रहे होते हैं जी हमने इतने करे, इतने करने चाहिए, बिल्कुल हम्म. इतनों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ मंथली स्टाइपेंड. ओके, ये लाइफस्टाइल ऑन यूएसए, ये ज़रा हम थोड़ी सी बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं. ओके, सर, ड्यू टू इंटरनेट इशू यू couldn't आंसर माय क्वेश्चन. काइंडली टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट यू अपलोडेड. पीर. व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स, ओके। तो जी सर्टिफिकेट्स ऐसे थे, मैंने जिस तरह से पहले बताया, वो मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं पहुंची आप तक। तो मैंने 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड किए, और उनमें से कोई एक भी मेरी फील्ड के रिलेटेड नहीं था। मेरी फील्ड लॉ है, और लॉ से रिलेटेड उनका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा एक सर्टिफिकेट एक इदारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अखुवत है, बहुत से लोग जानते होंगे, उनके साथ था, कुछ मैंने काम किया हुआ। और कुछ हमारा अपना एक इदारा है अलमदनी होम, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके साथ है। और फिर तीसरा एक हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी थी, उसके साथ हमने कुछ काम किया हुआ था, तो उसके साथ। ताकि ये 3 सर्टिफिकेट थे, और इनमें से कोई भी मेरी फील्ड के रिलेटेड नहीं था। अब ये 2, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एक कम्युनिटी सर्विस के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, और एक मेरा सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही एक सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी का मैं एक वो प्रेसिडेंट के साथ काम करता हूँ, तो वो था। तो ये एक चीज़ है। तो बाकी और उसमें कोई ज़्यादा नहीं, उसमें आपने उलझना, जो है वही अपलोड करना है। बिल्कुल. ओके, सो एक और क्वेश्चन है कि आफ्टर डेडलाइन कैन वी फिल एसओपी. डेडलाइन के बाद तो आपकी सबमिट हो जाएगी ना। अगर आपने उसको बिल्कुल. सबमिट नहीं किया होगा तो वो रह जाएगी। हम्म. डेडलाइन 25 है, तो 25 से पहले पहले आपने वहाँ पे फाइनल सबमिशन का बटन दबाना है। अगर नहीं दबाएंगे तो फिर कुछ नहीं, एडिट वेडिट कुछ नहीं होगा, जो चला गया वो चला गया, दैट्स फाइनल। अभी आप कर सही. सकते हैं 25 से पहले पहले जितनी दफ़ा मर्जी उसको रीराइट करें, उसको चेंज करते रहें, लेकिन वंस यू क्लिक द सबमिट बटन, फिर देयर इज नो। बिल्कुल. ओके, एक क्वेश्चन है कि आई हैव मेडल्स बट नॉट सर्टिफिकेट, व्हाट शुड आई डू. मेडल्स के नाम लिखें, वहाँ पे अचीवमेंट्स का एक कैटलॉग होगा, उसमें अचीवमेंट्स में जाएं, और वहाँ पे कोई अचीवमेंट्स वो किस चीज़ की हैं वो लिखें, और उसकी कोई तस्वीरें ना लगाने लग जाइएगा। तस्वीरें लगाना वैसे ही मुनासिब नहीं होता। उसमें अब ये है कि आप उसके वो डिस्क्रिप्शन, अगर वहाँ पर ऑप्शन है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि मैंने इसमें एक मेडल रिसीव किया, और वो मेरे पास है, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे पास ये इस चीज़ का एक मेडल है। तो जस्ट उसको आप वहाँ मेंशन कर दें। सर्टिफिकेट से मुराद ये होती है कि सिर्फ सर्टिफिकेट्स या लेटर्स, कोई आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है जिसमें या आपको अप्रिसिएशन दी गई है, कोई काम किया था आपने, तो जस्ट वो, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, हो गया. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया भाई. लाइक आई हैव 7 सर्टिफिकेट्स. किसी के पास 7 सर्टिफिकेट है. वन फ्रॉम 32 इंटरनेशनल कैंगरू, वन फ्रॉम चेंजिंग माइंडसेट एम्पावरिंग यूथ फॉर अ बेटर टुमारो, 3 from my university, in which is one from games held section in my university, 2 are from a school as a certificate of merit. So my question, the question rise that is it possible to upload the school certificate and college certificates as well? Yeah, I think yes, you can. यस यू कैन अपलोड। ये अब देखें, जब आपने अक्ल लगानी है, अब Hmm. मैं आपको नहीं कहूँगा कि वो करें ही करें अपलोड, आप ना करें, बेशक ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स मैटर नहीं करते, और ये भी मैटर नहीं कर रहा कि वो आपकी फील्ड के रिलेटेड है या नहीं है।
आपको अगर 7 हैं आपके पास, तो 7 के 7 बेशक करें। ये आपका सोलिली आपका फैसला होगा, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मेरे साथ मेरी एक दोस्त हैं, और वो गई हुई थी, वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने भी कोई 7-8 सर्टिफिकेट्स अपलोड किए थे, और वो सिलेक्ट हुई हैं। तो 7-8 वाले भी सिलेक्ट होते हैं, 2-3 वाले भी होते हैं। तो देर इज नॉट अ डिफाइंड नंबर। आप इसको करें, मैट्रिक वाले भी करें, बिल्कुल करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। मेरा ख्याल है आपको साथों के साथों करने चाहिए। Okay, next we have a question. What about character certificate? Can we upload? नहीं, आई थिंक ये मुनासिब नहीं होगा, लाइक करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों उन्होंने हाँ मांगा है, मतलब जरूरत ही नहीं है इसकी। बिल्कुल हाँ, ऐसे लाइक ही वो है। तो आपके करेक्टर के बारे में होता है ना, कि मतलब ओके, वो रेफरेंस लेटर, करेक्टर सर्टिफिकेट को आप रेफरेंस लेटर समझ सकते हैं, दूसरा जी नाम दे सकते हैं। तो रेफरेंस लेटर में भी आपके करेक्टर की तारीफें की जा रही होती हैं, तो वो जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। वो ना करें, उससे इज्तनाब कीजिए। Okay, so I think we are done with the questions. If you have any question, you can write in the chat box. We will answer it later. But for now, let's talk about the life in USA. So, how was the life in USA? What sort of stipend you were getting, and what sort of apartment you have, and कैसा था सब? जी, ये बहुत ही मैं समझूंगा, लोग कहते हैं लाइफ चेंजिंग। तो लाइफ चेंजिंग पता नहीं कैसी लाइफ चेंजिंग होती है, लाइफ चेंज करने की डेफिनेशन क्या है, या ये लाइफ चेंजिंग वर्ड की डेफिनेशन क्या है। तो मेरे लिए खैर ये एक बहुत, जैसे कहते हैं कि जितना मैंने टाइम वहाँ गुजारा वो एक ख्वाब की तरह था। Hmm. तो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छे दोस्त बने। मैं आइडाहो स्टेट में था, जो कि वॉशिंगटन की और कैलिफोर्निया की हमसाया स्टेट है। तो मैं वहाँ पर था, एक बहुत ही छोटे से खूबसूरत से शहर में। तो वहाँ पर 2 दरिया भी बहते थे, और मेरा डॉम भी बिल्कुल उसके सामने था। तो वहाँ पर एक शेयर्ड लाइक हाउसिंग होता है, कि आपके पास एक कमरा होता है, लेकिन वो एक फ्लैट टाइप होता है, 4 कमरे हैं, शेयर्ड टीवी लाउंज है, खाना बिल्कुल। आपको वहाँ से मिलता है। तो बाकी फिर आपको इतना स्टाइपेंड मिल जाता है कि आप अमेरिका में ज़रा खुल के घूम फिर सकें। हम्म। ठीक है। तो आप मैंने तकरीबन कोई 10 रियासतें अमेरिका की देखी, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, नेवाडा, एरिज़ोना, यूटा, वाशिंगटन, कोलोराडो, और फिर मेरी अपनी आइडाहो स्टेट। तो फिर वो वाशिंगटन स्टेट, दूसरी वाशिंगटन डीसी भी। तो वो फिर इस तरह से लाइक बहुत ही ज़बरदस्त एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। आप पहली हम्म। दफ़ा जाते हैं, देखते हैं अमेरिका का कल्चर, और फिर आप वहाँ पे सिर्फ जाके ये नहीं देखते, आपको फिर अपना मुल्क भी याद आता है कि यार हमारा मुल्क कितना पीछे क्यों रह गया। लाइक ऐसे ही। इनकी भी 2 आँखें, कान, नाक, ज़ुबान, वैसे ही लोग हैं, वैसे ही सब कुछ है। तो हम इतने पीछे क्यों रह गए? और ये तो काफ़िर भी हैं, ये तो ला इलाहा भी नहीं पढ़ते, फिर भी ये इतना आगे हमसे निकल गए और हम इतना पीछे रह गए। और हमारे यहाँ भूख है, अफलास है, लोगों को पेट के लाले पड़े हुए हैं, और वो लाइक फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत कुछ चीज़ें सोचने में मजबूर करती हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे फिर इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनते हैं आपके, अमेरिकन फ्रेंड्स बनते हैं, मोहब्बतें होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, और फिर रोना धोना भी होता है, लाइक बड़ा वो ज़बरदस्त, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो खैर मोहब्बतों से बचिएगा, लेकिन दोस्तियाँ ज़रूर करें वहाँ पर, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, लाइक आप वहाँ पर जाएँ तो आपको अपना पाकिस्तान तो याद आता है, लेकिन ये है कि दुनिया को बेहतर बनाने की ख्वाहिश भी पैदा हो जाती है कि यार ये भी तो कुछ लोगों ने बनाई। फिर आई वाज़ लकी कि मैंने अमेरिकन हिस्ट्री का भी एक कोर्स किया हुआ था। तो मैंने उसमें अमेरिका की तारीख का कुछ अंदाज़ा ये लगाया कि अमेरिका को कुछ अच्छे लीडर्स भी मिले, और उन लीडर्स ने ये जो हमारे यहाँ पे लीडरान हैं ना, ये जो यहाँ पर कुछ हमारे कायद बने हुए हैं, तो वो जो बार बार तकरीरों में भी कहते हैं शबाना रोज़, शबाना रोज़, तो शबाना रोज़ मेहनत नहीं की उन्होंने, उनका विजन था। तो वहाँ पर भी यही हालात थे। लिटरली जब हम मैं वहाँ पर था, तो एक बहुत पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान से रिमूव कर दिया गया ना, गवर्नमेंट से। तो वहाँ पर वो उसी लीडर का ही सबको पता था। वहाँ पर किसी दूसरे सियासी जमात के लीडर का नहीं, सिर्फ वो एक ही बंदे का पता था, लाइक वही है। तो देख लें आप कि हम, कुछ लोगों की कदर नहीं है हमें आज भी, उन लोगों को आज भी कदर है। तो खैर ये मैं वो सियासी चीज़ें नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि हम हमें ये चीज़ देखनी देखनी चाहिए। हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है इस दुनिया से, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। उनके ये मसले नहीं हैं, हमारी तो मसले ये हैं कि अभी रोटी नहीं पूरी हो रही, हालाँकि एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा।
रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारी हवा साफ नहीं है, हमारे लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे कोई सोसाइटी की कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं रही। सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये हम देख रहे हैं। हमारी खातून अगर रात को बाहर जाए तो वो सेफ फील नहीं करती, और वहाँ पर एग्जैक्टली। मेरे साथ जितनी खातन हैं इतना सेफ फील करती हैं, वो रात को 2 बजे भी बाहर जा सकती हैं, अकेले जा सकती हैं, एंड दे नो कि कोई उनको देखेगा नहीं, कोई टच नहीं कर सकता, किसी में जुर्रत नहीं है। आप हम रोड ट्रिप पर गए और हमने एक गाड़ी ली, अलाउ नहीं होता यू ग्रेड में, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपने यू ग्रेड की तमाम शर्तें माननी है। तो हमने वहाँ से गाड़ी ली और गाड़ी लेके हमने खुद ही ड्राइव की, ये भी अलाउ नहीं होता, लेकिन कोई कोई बात नहीं, समटाइम्स इट्स गुड टू ब्रेक लॉज। तो फिर वो हमने वहाँ पे वेस्ट कोस्ट में घूमे। अब वो वेस्ट कोस्ट सारा, वो बहुत ज़्यादा रास्ते उसके बहुत लंबे और सुनसान भी होते हैं, तो हम रात भी गाड़ी में सो जाते थे और हमें मसला नहीं होता था। आप पाकिस्तान में यहाँ पे लाहौर जैसे बिजी शहर में रात के टाइम गाड़ी साइड पे लगा के सो नहीं सकते, तो आप को 100 तरह के खतरात होंगे। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने सीखी, उन्होंने उनकी अकल में आई, और ये कोई बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ। अभी आज से कोई 50-60 साल पहले वो ख़वातीन को राइट्स नहीं देते थे, और आज देख लें वो अभी हमें सिखाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये हम भी पाकिस्तान को बदल सकते हैं, लेकिन हम फैसला कर लें तो। अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ वापस, अब मैंने वापस भी चले जाना है, मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन बिल आखिर हमने पाकिस्तान ही आना है, पाकिस्तान को सर्व करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं भाई यहाँ पर एक वो बहुत बड़ा जो लीडर है वो नहीं कर पा रहा, उसको इन्होंने पाबंदी से हासिल किया हो, तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन अपने अपने हिस्से की शम्मा तो जलानी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो बाकी लाइफ जो है वहाँ की बहुत मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है, और रिसोर्सेज हैं उनके पास। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत मुझे लगती है कि वहाँ का हर स्टूडेंट काम करता है। वहाँ 18 साल का बच्चा होता नहीं है और वो उसको होती है कि यार मैंने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। वो फर्स्ट टाइम अगर क्लासेस लेता है तो सेकंड टाइम पार्ट टाइम जॉब करता है, खुद अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। पेरेंट्स उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, उसने होता है कि मैंने खुद ही करना है। और फिर अब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोसाइटल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वहाँ पर वो उनके उनका वो आज़ाद मुआशरा है, तो वो साथ जब वो 2 पार्टनर्स रह सकते हैं तो वहाँ पर वो फिर वो फाइनेंसेस को शेयर कर लेते हैं। हालांकि इस्लाम ने इसका हमें भी रास्ता बताया है कि अगर आपको इस तरह से है तो आप उसका वो हल है कि आप उसको निकाह करके साथ रह के आप दोनों अपने शेयर्ड गोल्स और ड्रीम्स उसको जी सकते हैं। लेकिन हमने वो करना नहीं है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी के तो वो असूलों के खिलाफ है। तो खैर ये चीज़ें हैं, और अमेरिका ज़रूर जाना चाहिए। मैं अमेरिका की बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उन्होंने तरक्की की है, और उसके पीछे ये वाक़ई दिस इज़ ट्रू कि उनकी नेशन वाक़ई ग्रेट है। ग्रेट लोग हैं वहाँ पर, और बहुत जो है ना, जैसे मैं यूके की बात नहीं कर रहा, यूरोप ममालिक में और माइंडसेट है, अमेरिका के लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, तो वो बहुत हम्बल नेचर के होते हैं। तो ये था। बाकी मैंने वहाँ पर एक होस्ट फैमिली भी आपको दी जाती है, जिसमें आपको अमेरिकन होस्ट फैमिली के साथ आपको कुछ टाइम गुजारना होता है, तो वो भी मैंने गुजारा, होस्ट फैमिली के साथ रहा, अमेरिकन थे वो। तो बड़ा वो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। अब वो हमारे घरों के वाला तो वहाँ इन्वायरमेंट नहीं होता उनके घरों में, तो वो आपको बड़ा सीखने का मिलता है। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप अमेरिका चले जाते हैं विजिट वीज़ा पर, वैसे स्टडी वीज़ा पर, लेकिन ये जो यू ग्रेड वाला एक्सपीरियंस है ये कभी नहीं आता। तो ज़रूर अप्लाई करें, सब ज़रूर मौका ट्राई करनी चाहिए, बाकी किस्मत की बात है। तो अप्लाई करें, इंशाल्लाह यू विल गेट सिलेक्टेड। आप ओके। सबके लिए ढेरों दुआएं। यस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ फ्यू, उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं। माय यूनिवर्सिटी इज इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस emailed me to office assistant with the UGRAD scholarship application. Should I visit them for the guidance or confidently apply on my own? ऐसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप देख लें कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अब देखें ना क्या उसमें गाइडेंस आपने लेनी है उनसे। अब आपको पता है कि आपने अपनी वो चीज़ें उसमें डाटा लिखना है और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, और जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर काम है वो अब जस्ट आपने फिल करना है। तो उसमें अब गाइडेंस बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल आपको ज़रूरत है। अगर आप जाना चाहते हैं तो सुन लें उनकी बात भी, जाके उनसे हाँ, सुनें, उनसे सोच सकते हैं, पूछें कि लेट्स से क्या कहते हैं। आइडिया ले हाँ सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
विजिट करना भी चाहिए, आइडिया मिल जाता है मल्टीपल लोगों से। ओके, सो हमारे पास एक और है, इफ वन हैज़ मेडिकल डिसेबिलिटी एंड he or she mentioned in the disability area, would it affect his or her section both in positive and negative way? Kindly reflect your thought regarding this as well. ये देखेंगे, ये तो आपके चांसेस बढ़ा देगी। मेडिकल बिल्कुल। डिसेबिलिटी जो है ना, ये तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनका तो बल्कि कोटा होता है। एक वो सिलेक्ट हुआ था गालिबन, ही वाज ब्लाइंड, आई गेस हमारा कोई सीनियर था, हमारे बैच में नहीं था लेकिन हमारा कोई सीनियर था, ही वाज ब्लाइंड। वो पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहा था एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो अगर डिसेबिलिटी का कुछ है तो वो ज़रूर दे इनकरेज डिसेबल्ड पीपल, और आपके तो सिलेक्शन 100% मेरा ख्याल है श्योर हो जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और हमारा क्वेश्चन है इफ्तिखार अली का, आई हैव स्टडीज इन बलूचिस्तान सिंध एंड नाउ इन पंजाब, कैन दिस बी एड इन द कल्चर पार्ट ऑफ द एसओपी ऑफ all provinces have their own culture? I have experienced and learned things. I can add things in my SOP. बिल्कुल ऐड करनी चाहिए आपको। अपने ये देखें ना, ये आप बताएं कि एक वो, लेकिन वो कहते हैं कि वो अल्फाज उस तरह से होने चाहिए। बिल्कुल। तो बात करने का जो ढंग होता है, वो जो सेंटेंस होते हैं ना, वो उस तरह से आप तरतीब दें कि भाई मैंने इस बलूचिस्तान में पैदा होके वहाँ के कल्चर सीख के, सिंध में कुछ टाइम गुजार के वहाँ का एक मुख्तलिफ कल्चर सीख के, आजकल पंजाब में मैं कल्चर मतलब वो एक तो मुझे ये कल्चरल जो हार्मनी है ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये भी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मुझे अमेरिका मौका मिलेगा तो मैं वहाँ का कल्चर भी सीखूँ। तो ये बड़ा लाइक, ये आप थोड़ा सा उसका टच दे सकते हैं। अब ये किस तरह से आप पोर्ट्रेट करते हैं ये आप पर है कि आप उसको कितनी खूबसूरती से इन सारी चीज़ों को वो लफ्ज़ों के मोती में परोते हैं। ये आपने करना है। Okay, so हमारे पास एक और क्वेश्चन है, if one has got more than 5 certificates from different disciplines, should he or she upload the best 5 and mention other in the achievement section? He or she should make a college like academic support, sports, community service, startup. What should be the better decision? मेरा तो ख्याल है कि जी आपको करने चाहिए जितने सर्टिफिकेट्स हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड यार, आप एक क्वाइट 5, 7, 8 नंबर, ये अच्छा नंबर है। अब 20 बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है, 5, 7, 8 इतने तो मुनासिब हैं, ये आपको करने चाहिए। बाकी जिसके सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप मेंशन कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको मेंशन कर दें वहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ जो आप वहाँ पर लिखेंगे उसका सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। उसके नहीं भी होते सर्टिफिकेट एंड दे अंडरस्टैंड इट कि आपने कुछ काम किए हैं, वो नहीं हुए उसके सर्टिफिकेट।